हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट जो आपको कंफर्म करेगा। वैसे ये आपका 11th क्लास में भी आता है, लेकिन आपका 9th क्लास का जो है चैप्टर है ये, और ये काफ़ी अच्छा है आपका एक्सप्लेनेशन के लिए। ये तरीका हम लोगों ने देखा है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास 3 ग्लास है और 3 ग्लासेस जो हैं इसमें हम बेसिकली पढ़ेंगे क्या, मैं ये भी बता देता हूँ आपको। एक हम टॉपिक पढ़ते हैं सॉल्यूशन, एक होता है आपका कोलॉइडल सॉल्यूशन, और एक होता है सस्पेंशन। बेसिकली अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो ये होता है कि भाई सॉल्यूशन आपका सॉल्यूट सॉल्वेंट, दो कंपोनेंट होते हैं। सॉल्यूट जो घुल रहा है और सॉल्वेंट जिसमें घुल रहा है। ठीक है, तो आपका जो है ये जो सॉल्यूट का अमाउंट होता है या यू कैन से साइज होता है, तो 1 नैनोमीटर से कम होता है किसमें, सॉल्यूशन में। बट अगर मैं एक तीसरा बोलूँ, सस्पेंशन होता है। सस्पेंशन जो होता है उसमें सॉल्यूट का साइज 1000 नैनोमीटर से भी ज़्यादा होता है। और कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है उसमें सॉल्वेंट जो सॉल्यूट है उसको डिस्पर्स्ड मीडियम बोलते हैं। वैसे उसका साइज जो होता है कुछ 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। तो सॉल्यूशन जो है उसमें तो अच्छे से सॉल्यूट डिजॉल्व होता है, और अगर आप उसको छोड़ देंगे अनडिस्टर्ब तो भी उसका सॉल्यूट नीचे नहीं बैठता, घुला रहेगा। कोलॉइडल सॉल्यूशन में भी सेम चीज़ है। उसके अंदर भी अगर मैं बात करूं तो वहां पे भी अगर आप उसको अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे उस कोलॉइडल सॉल्यूशन को, तो वहां पे भी डिस्पर्स्ड फेज या सॉल्यूट मीडियम वो आपका अलग नहीं होता, नीचे नहीं बैठता। बट सस्पेंशन एक ऐसा है जहाँ पे पार्टिकल का साइज काफ़ी बड़ा है, और जब आप उसको घोलने के बाद अगर छोड़ देंगे अनडिस्टर्ब तो अपने आप ही वो सस्पेंशन, उसके अंदर सॉल्यूट जो पार्टिकल होता है वो नीचे बैठ जाता है। ठीक है, ये आपका बेसिकली अगर बात की जाए 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं। सस्पेंशन आपका मेडिसिन वगैरह में आपको देखने को मिलेगा। तो आज हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं, तीनों सॉल्यूशन आपके पास देखेंगे हम लोग कि कैसे किस तरह से होता है। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग जरा देखते हैं कि किस तरह से ये पूरा आता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि भाई सॉल्यूशन क्या चीज़ होती है। तो सॉल्यूशन को थोड़ा सा हम लोग समझेंगे, सॉल्यूशन का क्या है। तो मैंने ये आपके सामने इसमें वाटर ऐड किया, ग्लास में डाला वाटर। ओके, और ग्लास में वाटर डाला और इसमें फिर मैंने ये आपके सामने ऐड कर दिया सॉल्ट। क्या है ये, सॉल्ट है इसके अंदर। और मैं इसको अब अच्छे से अगर मिक्स कर लूँगा, तो ये हमारा अगर आप देखेंगे बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। इसके अंदर आपको बिल्कुल भी ये नहीं दिखाई दे रहा कि यहाँ पे जो है नमक कहाँ है और आपका सॉल्वेंट में कहीं अलग तो नहीं दिख रहा। बिल्कुल प्रॉपरली घुल गया है, और मैंने इसको देखो अनडिस्टर्ब छोड़ दिया अभी, और ये आपके पास बिल्कुल प्रॉपरली घुल गया। तो ये वाला जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ये वाला जो हम लोगों ने देखा, तो मैंने यहाँ पे वाटर के अंदर सॉल्ट को ऐड किया है, जो कि प्रॉपर एक आपका सॉल्यूशन को डिफाइन करता है, जिसमें सॉल्यूट का लाइक सॉल्ट का पार्टिकल साइज कितना है। सॉल्यूट का पार्टिकल साइज यहाँ पे आपके पास कितना था, दैट इज 1 नैनोमीटर से भी कम। पूरी तरह घुल गया, आप देखो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। इसके अंदर आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि भाई सॉल्ट अलग दिखाई दे रहा है, प्रॉपरली घुल गया। और मैंने ये अनडिस्टर्ब छोड़ दिया, कुछ इसमें होने वाला भी नहीं। सेम ऐसे ही अगर मैं बात करूँ, ये आपके पास मैंने इसमें थोड़ा सा वाटर लिया, और मान लो मैंने इस वाटर के अंदर अब ये पूरा आपका सॉल्यूशन ऐड किया, जो है मान लीजिए मिल्क का। ये मैंने थोड़ा इसमें मिल्क को ऐड किया, पूरा इसके अंदर मैंने आपको देखो मिल्क ऐड कर दिया है। अब अगर आप इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका मिल्क है। अब अगर आप इसको देखेंगे तो इसके अंदर भी आपका मिल्क में सोल्यूट के, जिसको डिस्पर्स्ड मीडियम बोलते हैं, उसके पार्टिकल हैं। और ये आपका मिल्क का जो पूरा सॉल्यूशन होता है ये आपका कहलाता है कोलॉइडल सॉल्यूशन। बट आप अगर देखें तो ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, बट ये वाला सॉल्यूशन जो है वो ट्रांसपेरेंट है। बट यहाँ पे भी जो पार्टिकल ऐड हैं इस कोलॉइडल सॉल्यूशन में भी, तो इसमें भी अगर मैं इसको अनडिस्टर्ब छोड़ दूंगा
तो कोई चीज़ नीचे सेटल डाउन नहीं होगी, बिल्कुल कांटेंट बना रहेगा, कोलोइडल सॉल्यूशन खराब नहीं होता, बिगड़ेगा नहीं और एज इट इज़ मेंटेन रहेगा। सेम सॉल्यूशन के साथ भी होता है। बट अगर मैं तीसरा अभी एक चीज़ लूँ, तीसरा मेरे पास मान लो मैंने एक लिया और दैट इज़ आपका जो है, मैंने थोड़ा सा वाटर लिया इस ग्लास में, थर्ड वाले में, और इस वाटर में मैंने मान लो ऐड कर दिया ये चॉक है, ठीक है, चॉक का सॉल्यूशन मैंने ऐड किया, और ये मेरे पास चॉक का सॉल्यूशन मैंने इसको ऐड कर दिया इसके अंदर बढ़िया से, और ये मिक्स कर दिया चॉक के सॉल्यूशन को, ठीक है। ठीक है, अभी देखिए आप, ये वाला सस्पेंशन कहलाता है। अभी इसमें आप थोड़ी देर में ऑब्जर्व करेंगे, जब मैं इसको अनडिस्टर्ब छोड़ दूंगा, ये अपने पास सॉल्यूशन है, ये आपका कोलोइडल सॉल्यूशन और ये आपका क्या है, सस्पेंशन है। तो यहाँ पार्टिकल का साइज जो सॉल्यूट का है 1 नैनोमीटर से कम है, यहाँ 1 से 1000 के बीच है, और ये आपका जो है 1000 नैनोमीटर से भी ज़्यादा है। और यहाँ पे जो है आपका सॉल्यूट में जब आप घोल देंगे सॉल्वेंट में सॉल्यूट को, तो प्रॉपरली अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और अगर इसको आप अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे तो भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग नहीं होंगे। यहाँ पे भी सेम केस है, अगर आप डिस्पर्स्ड फेज को या जो सॉल्यूट होता है उसको छोड़ देंगे तो वो वाला भी जो आपका अनडिस्टर्ब अगर आप रखेंगे तो कहीं ना कहीं वो भी आपका अलग नहीं होगा। देखो प्योरली वो मिल्क एज इट इज बना हुआ है, कहीं भी आपको कम ज़्यादा कंटेंट नहीं दिखेगा। बट वहीं अगर मैं इसमें आऊँगा, अभी इसके अंदर हम देखेंगे थोड़ी देर बाद, तो ये आपका जो ये वाला है सस्पेंशन वाला जो सॉल्यूशन है, इसकी जब आप बात करेंगे तो आप अगर ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे हो, यहाँ नीचे नीचे की तरफ जो है थोड़ा सा चॉक का सॉल्यूशन इकट्ठा हुआ दिखेगा आपको, और धीरे धीरे ये सारी चॉक का अमाउंट कहाँ जाएगा, नीचे इकट्ठा हो जाएगा। इसका मतलब है सस्पेंशन वाला जब आप इसे अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे तो ये पूरा सॉल्यूशन क्या होता है, इसका जो सॉल्यूट वाला कंटेंट है वो नीचे जाके बैठ जाता है, और ऊपर जो है जो सॉल्वेंट वाला वो रह जाता है। आप मेडिसिन जो भी आपके लिक्विड सिरप्स वगैरह आते हैं उसमें ये सस्पेंशन ही होता है, तो इसीलिए आपको वो सिरप वगैरह बोला जाता है कि आप उसको थोड़ा शेक करके तब यूज़ करें, ताकि जो ये सॉल्यूट का कंटेंट है और ये सॉल्वेंट का है इसमें आराम से वो मिक्स हो जाए, तब वो एक सॉल्यूशन बनेगा और तब आप उसको यूज़ कर सकते हैं एज अ मेडिसिन। ठीक है, अगर आप उसको बिना हिलाए ले लेंगे तो आप एक तरह से सॉल्वेंट ले रहे हैं, आपको जो मेन जो कंटेंट है जो मेडिसिन है जो सिरप में वो आपको नहीं मिलेगा, इसीलिए उसको शेक किया जाता है हमेशा। तो देखो नीचे आपका चॉक का सॉल्यूशन ये थोड़ा बहुत आपको दिख रहा हो तो ये इकट्ठा हो गया, तो ये आपका जो है क्या कहलाएगा, सस्पेंशन मीडियम कहलाता है। तो ये अपने पास मेनली 9th क्लास में है, और ये 3 तरह के सॉल्यूशंस की मैंने बात की। ठीक है, कोलॉइड एक आपका सॉल्यूशन है नॉर्मल, यहाँ पे कोलॉइडल, और ये आपका सस्पेंशन। आपको मैं एक बात और बता दूं कि भाई इसके सॉल्यूशन में सॉलिड के पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, तो अगर मैं इसमें से बीम लाइट की बीम पास करूंगा तो आपको लाइट फैलती हुई दिखाई नहीं देगी, उसे टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। इसके साथ ऐसा कुछ नहीं होता। बट सॉल्यूट इसमें डिस्पर्स्ड फेज में इसमें कोलॉइडल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल होता है वो बड़े साइज का होता है इसके सॉल्यूशन के मुकाबले। तो यहाँ से अगर आप लाइट पास करेंगे तो ये फैलेगी, क्योंकि इसके पार्टिकल से टकरा के जाते हुए पार्टिकल का साइज इसके मुकाबले बड़ा है। यहाँ पे भी अगर आप लाइट पास करेंगे तो इसमें भी टकरा के लाइट फैलती है। इन दोनों में टिंडल इफेक्ट शो होता है, जिसको बोलते हैं लाइट का फैलना पार्टिकल से टकरा के, क्योंकि साइज बड़ा होता है इसके कंपैरिजन में, इसका साइज बहुत छोटा होता है पार्टिकल का, इसलिए इसमें से आप टिंडल इफेक्ट नहीं देख पाएंगे। ओके, तो ये अपने पास ये 3 तरह के सॉल्यूशंस की हमने बात की, और ये आपके पास देखिए, अब बिल्कुल ध्यान से देखिए, इसके अंदर आपका ये वाला बिल्कुल ये नीचे दिख रहा है चॉक का सॉल्यूशन इकट्ठा हो गया, और ऊपर पानी पानी सा कुछ बचा हुआ है। तो ये आपका जो है प्रॉपर, ये देखिए चॉक यहाँ पे नीचे आपको प्रॉपरली दिखाई दे रही होगी। ठीक है, ये सॉल्यूशन में अगर आप देखेंगे तो ये नीचे देखो वाइट सा पार्ट पूरा इकट्ठा हो गया चॉक का, तो ये जो है आपका सस्पेंशन कहलाता है। इसको अगर मैं शेक करूंगा दोबारा इसमें ये मिल जाएगा। बट इन दोनों में ये डिस्टर्ब, अगर आप इसको टच नहीं करेंगे तो भी इनका कंटेंट टूटता नहीं, और सॉल्यूट वगैरह प्रॉपर इन्वॉल्व होते हैं, घुले होते हैं उसके अंदर। ओके, तो ये आपका छोटा सा एक टॉपिक जो अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें सॉल्यूशन, उसके बाद सॉल्यूशन
कोलॉइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन में डिफरेंस पता होना चाहिए। तो ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ऐसे वीडियोस हम लोग और डालते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।